देखो, स्थूल रूप से पहले वर्णाश्रमों में दो प्रकार की अग्नि होती थी। एक होती थी आहवनीय अग्नि और एक थी ग्रह्याग्नि। ग्रह्य अग्नि वो है जिस अग्नि पे घर के काम होते हैं, घर की रसोई होती है, घर की ठाकुर जी के भोग की सब सामग्री बनती है घर में, सौभाग्यवती माताएं बहनें बनाती हैं, बेटियां, वो ग्रह्याग्नि है। ग्रह्य अग्नि का भी पूजन होता है, बलि वैश्वदेव उसके लिए भी किया जाता है। अब आज तो जमुना मैया की जय है, क्योंकि गैस के चूल्हे हो गए ना घर घर में। हमारे बाल्यकाल में मिट्टी के चूल्हे होते थे, हमारे घर में मिट्टी के चूल्हे। हमारी माँ, आपने भी शायद गांव में देखा हो, उनको गोबर मिट्टी से लिपती थी, फिर उसे यज्ञोपवीत पहनाती थी, उस चूल्हे को यज्ञोपवीत धारण कराती थी उसको। और अग्नि में जब उसको अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जब फूंक मारती थी ना, तो वो सीधे डायरेक्ट फूंक नहीं मारती थी, फूंकनी होती थी एक, उससे फूंक मारती थी, अग्नि जूठा ना हो। फूंक मारने के साथ कहीं थूक का कोई कण न चला जाए अग्नि में, क्योंकि इस अग्नि पे ठाकुर जी के भोग की सामग्री बन रही है, इसलिए कोई सामग्री अपवित्र ना हो, इतनी मर्यादा थी। तो वो ग्रह्य अग्नि है, वो ग्रह्याग्नि है। और उस ग्रह्य अग्नि का अधिकार उस घर की सौभाग्यवतियों को होता था। घर की जो बहुएं थी उनको अधिकार होता था, या जो घर की बेटियां थी उनको अधिकार होता था। सौभाग्यवती वधू जिसे अधिकार दे उसे भी अधिकार होता था। उसकी अनुमति के बिना कोई दूसरी बाहर से आके कोई महिला चूल्हे में रसोई नहीं बना सकती। ग्रह्य अग्निदेव का उपयोग करने के लिए उस सौभाग्यवती की आज्ञा लेना आवश्यक था, अधिकार उसी का था। और दूसरी अग्नि है आहवनीय अग्नि, जिसमें उस घर के द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, प्रतिदिन हवन करते थे, आहवनीय अग्नि। पूर्व काल में जब पिता की संपत्ति का विभाजन होता था तो पिता की आहवनीय अग्नि का भी विभाजन होता था। पिता की जो यज्ञाग्नि थी जिसमें पिता प्रतिदिन हवन कर, उस अग्नि का भी बंटवारा होता था। वो भी पुत्रों को अर्थ के स्वरूप, वो पिता का धर्म है, तो जैसे धन बांटा जाता था, धर्म के रूप में पिता की हवनीय अग्नि भी पुत्रों को दी जाती, पुत्र से लेते थे बड़े आदर से कि धर्म हमें हमारे पिता का। अग्नि का भी विभाजन होता था, और उस अग्नि में यदि पिता के 4 पुत्र हैं तो वो अपनी अपनी हवनीय अग्नि में हवन करेंगे, ये व्यवस्था है।